अस्सलाम वालेकुम जी। एक स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। अफ्रीका का एक कंट्री है, उसने दो नेवी के जहाज फ्रांस की कंपनी को उसके सदर ने ऑर्डर किए कि ये मुझे आप बना के दें। उसकी कुछ पेमेंट एडवांस हो गई। फ्रांस की कंपनी उस पर काम शुरू कर दिया। आफ्टर 1.5 ईयर उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। उस कंपनी की पूरी टीम अफ्रीका के वहां पे कंट्री में आई। उन्होंने जो करंट उसका सदर था या वजीर आजम था, उससे कहा कि आपकी ये डिलीवरी हमारे पास तैयार है, तो आप ये खरीदें हमसे या हमसे ये ले लें। इसकी बकाया जो पेमेंट्स है वो क्लियर करें। तो उसने 3 चीजों का उसको डिमांड की। जो पहला सदर था वो रिटायर हो चुका है और वो यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, हमारी कंट्री लैंड लॉक्ड है। हम इसको जहाजों को अगर ले भी लेते हैं तो खड़ा कहाँ पे करेंगे, हम यूज कैसे करेंगे। थर्ड वन ये कि हमें नेवी की या बहरी जहाजों की बेड़ों की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे लिए बेकार है। आप काइंडली इसे लेके जाएं और किसी और को वापस कर दें। तो वो कंपनी वाली टीम बड़ी परेशान हुई। वो अपने कंट्री वापस गए और उन्होंने एक केस दायर किया अक़वाम मुत्तहिदा में, और वो केस कंपनी के हक में हुआ। उन्होंने कहा जो इस कंट्री के नजदीक तरीन बंदरगाह है वहां पे ये दोनों जहाज आप जाके खड़े कर दें, और वो जहाज तब तक वहां पे खड़े रहे जब तक वो गल सड़ नहीं गए। और वो कंट्री ने उसके पूरे पैसे तब तक दिए जब तक वो गल सड़ ना गया। मतलब सालों तक उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी, उसकी जो पेमेंट थी बकाया, वो करते रहे, लेकिन वो उनके इस्तेमाल में नहीं रहे। अफ्रीका के ममालिक वो ममालिक हैं कि जिनमें कहा जाता है कि ये कुदरती लिहाज से जो जखायर हैं दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं। और जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इस हवाले से, ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक है कि पैसे को बेजा जाया करते हैं बिल्कुल, ये जिस वजह से ये आगे लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान की मिसाल भी अफ्रीका के उन्हीं ममालिक की तरह है कि जो जहां पे बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उनमें से मैं 2-4 प्रोजेक्ट आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे ईरान गैस पाइपलाइन थी, जिसमें बहुत सारा पैसा ईरान का लगा, पाकिस्तान की बहुत सारी जगह लगी, बहुत सारी कुव्वत लगी, और वो आज कंप्लीट होने के बाद भी कंप्लीट नहीं है, चूंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां ईरान पे लगी हुई हैं। जैसे कि इंडिया रशिया से ऑयल की ट्रेड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर रशिया से ऑयल की ट्रेड करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, हम गुलाम हैं। वो भी नॉन IMF से कर्जा ले रहे हैं, इंडिया भी या बाकी कंट्रीज भी ले रहे हैं, पर इतनी स्ट्रिक्टनेस उनके ऊपर नहीं है जितनी शायद पाकिस्तान के ऊपर है कि उसने अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेना। हमें तो ये लगता है। तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे हुक्मरानों ने चलाए हुए हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाते। एक हुकूमत एक प्रोजेक्ट चलाती है, दूसरी हुकूमत आती है उस प्रोजेक्ट को बंद करती है, तीसरी हुकूमत अपनी आती है नया प्रोजेक्ट चलाती है, फिर चौथी हुकूमत या पांचवी हुकूमत आती है उस प्रोजेक्ट को फिर बंद कर देती है, जिसकी वजह से अवाम का लाखों करोड़ों रुपया जाया हो रहा है और बिना वजह जाया हो रहा है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्थ कार्ड वाला इन्होंने एक स्ट्रक्चर शुरू किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर। इमरान खान वाला, फिर वो नई हुकूमत आई, इन्होंने कुछ देर तक उसे कंटिन्यू किया, फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया किसी भी वजह से। लेकिन हुआ क्या कि जिन हॉस्पिटल्स ने, जिन लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्होंने ट्रस्ट किया था, लोगों का इलाज किया था, और उन्होंने फिर गवर्नमेंट से पैसे लेने थे, जब उनके पैसे रुक गए तो कल को कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो अदम एतमाद का मुजाहरा करेंगे, वो उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, डैम जो बनाया गया सिंध के अंदर और एक बलोचिस्तान के अंदर डैम बनाया गया। जब वो डैम अरबों रुपए की लागत से कंप्लीट हुआ तो उस कंप्लीट होने के बाद वापडा और सिंध हुकूमत के दरमियान, ये बलोचिस्तान हुकूमत के दरमियान काफी देर तक ये केस चलता रहा, 4-5 साल तक कि ये इसको किसके अंडर आएगा। उसके बाद केस का फैसला हुआ, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर गया। जब वो उन्होंने उसके ऊपर वर्क शुरू किया कि अब डैम से हम वर्किंग शुरू करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो उसमें दो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि इसके अंदर डैम के अंदर जो पानी आएगा वो पानी कहाँ से आएगा, उसका कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद वो अगर पानी हम अपनी फसलों तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए नहरी निज़ाम चाहिए, तो वो नहरी निज़ाम हमारे पास अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट बना हुआ, जो उसके ऊपर पैसा लग चुका था, वो सारा ज़ाया है। उसके बाद इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हमें अपने सैंपल्स जो एक्सपोर्ट करते थे, एक वक्त में हमारी इंडस्ट्री पे अरूज था, तो हमें अपनी सैंपल्स जो थे बाहर लेबोरेटरीज में भिजवाने पड़ते थे। तो इन्होंने ये किया कि हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारा टाइम डिले भी होता है, हम सैंपल्स बाहर लेबोरेटरीज में भिजवाते हैं, फिर वो अप्रूव होके आते हैं, देन हम उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल होते हैं, तो हम वो सारा प्लांट यहाँ पे ही लगा लें। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक बजट अलॉट किया, वहां पे इन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की खड़ी कर दी,
और जब वो कंस्ट्रक्शन खड़ी हो गई तब तकरीबन इसमें 10-11 साल लग गए। 10-11 साल बाद फिर उनको जो इशू जो सामने आया कि जो उसका स्टाफ एलोकेट होना था या उसके ऊपर जो आलात या उसकी मशीनरी जरूरी थी, उसके लिए तो बजट की अलॉटमेंट हुई ही नहीं। तो अब उसकी बजट की अलॉटमेंट या बाकी की तरफ तैयारी शुरू होगी, और जब तक ये बजट अलॉट होगा तब तक ना तो वहाँ पे बिल्डिंग बचेगी ना खिड़कियां बचेंगी। आज 5-6 साल हो चुके हैं और वहाँ की बिल्डिंग की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। आप यकीन जाने कि वो बजट भी अलॉट हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में वो बंदे भी हायर कर लेंगे और वो जो उनको आलात चाहिए वो भी उनको मुयस्सर हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये सारा काम होगा तो आपकी जो बिल्डिंग की वो रही सही कसर वो भी खत्म हो चुकी होगी। फिर हम एक नया बजट अलॉट करेंगे, हमें इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए हमें अलग से बजट चाहिए। तो फिर आप दोबारा वही बजट इकट्ठा करेंगे और बिल्डिंग बनाएंगे। जब तक आपकी बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी ये बात का मसला है, तब तक आप लाखों करोड़ों रुपए की शक्ल में अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे चुके होंगे। आपके जो आलात हैं वो इस काबिल नहीं रहे होंगे कि आप उनको बिल्डिंग बनने के बाद दोबारा यूज कर सकें। तो पाकिस्तान में इतने प्रोजेक्ट्स आप अगर नजर कमाएं तो आपको नजर आएंगे जो बहुत सारे हुक्मरानों ने, बहुत सारी हुकूमतों ने शुरू किए, लेकिन वो बीच में ही डिस्क्लोज हो गए। और जितना उनके ऊपर पैसा लगा था, 100 करोड़ का बजट था, 50 करोड़ लग गया, 50 करोड़ नहीं लगा ना, 50 करोड़ ना लगने की वजह से जो पहला 50 करोड़ था वो भी जाया हो गया और उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आप अपने शहर, जिस शहर में रहते हैं उस शहर में इर्द गिर्द जरा थोड़ी नजर घुमा के देखें, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपके शहर के अंदर ही नजर आ जाएगा। आप पूरी दुनिया में देखें तो क्या होगा। एक दोस्त और मैं बैठे थे, मखीना लगा रहे थे कि जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट सारे चल रहे हैं, अगर सारे प्रोजेक्ट्स नए ना स्टार्ट किए जाए और इनको कंप्लीट किया जाए तो हमें 35 साल का अरसा दरकार है उन तमाम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि हम लोग इस चीज पे हुकूमत को मैसेज डिलीवर करें या जितना भी हम कर सकते हैं वो जरूर करें कि नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और अपने पैसों को जाया ना किया जाए और उस अफ्रीकन कंट्री की तरह हम ना बने कि जो जिसके पास कुदरती ज़खायर से माला माल होने के बावजूद इस तरह के कामों की वजह से वो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में उनका शुमार है। तो सेम पाकिस्तान भी अगर गरीब मुल्क है तो उसकी सिर्फ वजह है कि उसके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हम लोग।